हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन एंड माइक्रो क्लोनिंग के बारे में होने वाली है। लता की रिक्वेस्ट थी कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी लता, तो इसमें मैं आपको ब्रीफ अकाउंट दूंगी कि ये दोनों टेक्निक्स क्या होती हैं। बाकी अगर इसके बारे में आपको कुछ और नॉलेज चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके हिस्ट्री वगैरह के बारे में, तो इनके कुछ लिंक्स हैं जिनसे मैंने कंटेंट लिया है। आप उन लिंक्स पे विजिट कर सकते हो और वहां से इसके बारे में नोट्स बना सकते हो या उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। तो मैं ब्रीफली बता देती हूँ ये दोनों टेक्निक्स क्या होती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन क्या होता है? जैसे कि हम डाइसेक्शन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का ऑर्गेनिज्म के, वैसे ही आपको क्रोमोसोम का छोटा सा फ्रेगमेंट है जिसे डाइसेक्ट करके बाहर निकालना है। इसीलिए इसे क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन बोलते हैं। जनरली जब भी हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो उसके ऊपर आपको डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ये जो भी लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, इनमें से मान लो कि कोई स्पेसिफिक बैंड है जो आपको, जब भी आपने क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे, वो आपको नॉर्मल नहीं लगा, तो आपको लगेगा कि ये किसी एबनॉर्मैलिटी की वजह से है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, जहां पे भी ये आपको बैंड ज्यादा दिख रहा है, इसको आप डाइसेक्ट करके बाहर निकालोगे और इसके डीएनए के क्लोन्स बनाओगे। तो इस प्रोसेस को माइक्रो डाइसेक्शन एंड माइक्रो क्लोनिंग बोलते हैं। तो क्रोमोसोम का एक छोटा सा फ्रेगमेंट आपने डाइसेक्ट करके बाहर निकालना है, उसे वेक्टर वगैरह के अंदर डालना है और उसकी क्लोनिंग करनी है, उसकी कॉपीज बनानी है। वही पूरा प्रोसीजर ये होता है। माइक्रो डाइसेक्शन टेक्निक आपको यहाँ लिखी हुई है कि जिसमें आप फिजिकली रिमूव करते हो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ज्यादातर ये बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, छोटा नहीं होता, क्योंकि आप क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट को सेगमेंट आउट कर रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो। तो एक्चुअल में उसके अंदर जो भी डीएनए कॉइल्ड है वो काफी लंबा होता है, छोटा नहीं होता। तो लार्ज सेक्शन ऑफ डीएनए है जिसे आप फिजिकली रिमूव करते हो एक कंप्लीट क्रोमोसोम से माइक्रो डाइसेक्शन में। जनरली ये जो भी सेगमेंट होता है 10 मिलियन बेस पेयर या उससे ज्यादा बड़ा होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन जो कंसीडर होगा वो 10 मिलियन बेस पेयर से बना हुआ होता है, इससे कम नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बोलें कि कौन ये प्रोसीजर फॉलो करता है, कंडक्ट करता है, तो साइटोजेनेसिस्ट होते हैं जो कि ये पूरी प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो कि इस डीएनए सेगमेंट को, जो भी आपको निकालना है, उसे आइसोलेट करने में मदद करेंगे और एबनॉर्मैलिटीज जो भी उसके बैंडिंग पैटर्न में है वो सब देखने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसका एक प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल आपको दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सेल के अंदर से क्रोमोसोम चाहिए। तो उसके लिए आप सेल को किसी पर्टिकुलर केमिकल से ट्रीट करोगे ताकि सारा सेल मेटाफेज में अरेस्ट हो जाए। मेटाफेज ही क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कॉइल्ड, शॉर्टेस्ट, कॉम्पैक्ट इसी पर्टिकुलर स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो आपके क्रोमोसोम की विजिबिलिटी अच्छी होगी अगर मेटाफेज में वो सेल है तो। जब आपने केमिकल से ट्रीट कर दिया तो मेटाफेज में अरेस्ट हो गया सेल। अब उसके जो भी क्रोमोसोम्स हैं उसे आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे प्लेस करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो सेल की जो भी आउटर लाइनिंग वगैरह है वो सब टूट जाएगी और सारे क्रोमोसोम्स काफी डिस्पर्स्ड फेज में चले जाएंगे। डिस्पर्स्ड इन द सेंस कि वो काफी ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। तो लोकेशन वाइज बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम्स डी कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट ही हैं, बट उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अब स्लाइड के नीचे देखते रहोगे आप, उसके अकॉर्डिंग देखोगे कि बैंड का पैटर्न आपको कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं, नॉर्मल कैसा होता है। और जब आपको लगेगा गड़बड़ है एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, तो उस बैंड ऑफ इंटरेस्ट को आप टीयर करोगे, सेपरेट करोगे एक बहुत फाइन नीडल की मदद से, और उसे फिर बाहर निकाल लोगे। इसी को माइक्रो डाइसेक्शन बोलेंगे। माइक्रो क्लोनिंग क्या होती है? तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, जीनोम,
उसको क्लोन करते हैं होस्ट के अंदर, उसकी कॉपीज जनरेट करते हैं। माइक्रो क्लोनिंग डायरेक्टली आप डीएनए को रेप्लिकेट करवा सकते हो, बट जनरली इसका एक एडवांस्ड एक मेथड बाद में आया था, तो मॉडिफाइड मेथड बोल सकते हो। तो उसमें वेक्टर के अंदर डीएनए सेगमेंट को डाला और फिर उसके क्लोन्स बनाए गए। लेकिन सबसे पहले जब ये किया गया था तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही यूज किया था, वेक्टर को नहीं। और सबसे पहले ये प्रोसेस जो परफॉर्म की गई थी वो ड्रोसोफिला में की गई थी, उसके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में, क्योंकि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में बेंडिंग पैटर्न देखना काफी ज्यादा इजी होता है। और उसके बाद उन्हें लाइगेट किया गया और वेक्टर्स वगैरह में डाला गया, पीसीआर परफॉर्म की गई, क्योंकि डीएनए सेगमेंट आपके पास कम अमाउंट में, उसका अमाउंट ज़्यादा नहीं है, तो उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए पीसीआर भी करना पड़ता है। आई होप लता आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। बाकी मैंने जैसे बोला, डिटेल्ड अगर टॉपिक चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, उन पे ज़रूर विजिट कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।